अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो ये करें, सच अंत में सामने आएगा। क्या आप भी सच में दुखी रहना चाहते हैं? हर दिन भारी, हर रात अकेली, हर सुबह ऐसे उठो जैसे जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं बचा? तो बस बधाई हो, आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे दुखी रहने के 10 गारंटीड तरीके। और मजेदार बात यह है कि आप इनमें से एक ना एक काम तो पहले से कर ही रहे हैं। कमेंट में लिखो, हाँ मैं कर रहा हूँ। यह एक शानदार और व्यंग्यात्मक टेक्स्ट है जो कैसे दुखी रहा जाए बताता है, लेकिन इसका असली मकसद लोगों को उनकी नुकसानदायक आदतों का आईना दिखाकर स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर मोड़ना है। आपके कर्म शायद उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आप तो शायद सबसे दुखी इंसान बनना चाहते हैं, एक ऐसा यात्री जो दुख के सागर में बहाव के साथ बहना चाहता है। और यह पाना बहुत आसान है। प्यारे दोस्तों, आखिरी 3 पॉइंट्स बहुत ही दिलचस्प हैं, इसलिए कृपया अंत तक जरूर देखें, इसे मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। 1. स्थिर रहो, बिल्कुल मत हिलो। हर समय घर के अंदर रहो, एक ही कमरे में। खुद को गंदे कपड़ों के ढेर जैसा बना लो जो बस पड़ा रहे, बिना हिले। खूबसूरत मौसम भूल जाओ, बाहर टहलने की कोशिश भी मत करना। किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि से दूर रहो, क्योंकि उससे आपके दिमाग में अच्छे रसायन डोपामीन, सेरोटोनिन बन सकते हैं और ये दुख की दिशा से भटका सकते हैं। शारीरिक निष्क्रियता कई बीमारियों को बुलावा देती है जो आपको और नीचे की ओर खींचती हैं। 2. नींद को नजरअंदाज करना, अनिद्रा इंसोम्निया को अपना साथी बना लो। एक दिन 4 बजे सोना, अगले दिन 10 बजे, फिर उठो दोपहर 1 बजे और खुद को बोलो, आज तो मैं अच्छी नींद ले ली। नींद की अनियमितता दिमाग के उस हिस्से को कमजोर करती है जो आपको सकारात्मक दिशा में सोचने पर मजबूर कर सकता है। हर दिन सोने और जागने का समय अलग अलग रखो, कभी जल्दी कभी देर से। खुद को कहो कि मैं नींद पूरी कर रहा हूँ, लेकिन महसूस हमेशा थका हुआ ही करो। नींद का ये गड़बड़झाला आपको दुख के गहरे धारा में फंसा देगा। 3. स्क्रीन से चिपके रहो, कहा जाए तो स्क्रीन से शादी कर लो। नींद आ रही है, फोन निकालो। बोर हो रहे हो, नेटफ्लिक्स खोलो। थोड़ी चिंता चाहिए, ट्विटर खोल लो। बोरियत आपको हिलने पर मजबूर कर सकती है, इसलिए हर वक्त स्क्रीन देखो। थकान से नींद आ सकती है तो स्क्रीन से खुद को जगाए रखो, नींद अधूरी रहे पर लगे कि जाग रहे हो। सोते समय भी स्क्रीन पकड़े रहो और उठते ही सबसे पहले उसी को देखो। हर स्क्रीन के पीछे पूरी टीमें काम कर रही हैं, बस आपका ध्यान खींचे रखने के लिए। उन्हें काम करने दो। वेज टू मैक्सिमाइज मिजरी, अधिक दुख पाने के तरीके, मूल रूप से प्रोफेसर रैंडी जे पैटरसन द्वारा दिया गया था। उन्होंने इसे रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टी सोच की विधि के रूप में इस्तेमाल किया ताकि लोग अपनी आत्म विनाशकारी आदतों को पहचान सकें। चलिए अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं। ये पॉइंट मेरा भी पसंदीदा है, मैंने भी इसे किया है। 4. नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाओ। हर बात पर बार बार सोचते रहना, क्रोध, चिंता और हताशा, इन पर फोकस करो। दुनिया की हर बुरी खबर पढ़ो लेकिन कुछ करो नहीं। सोचो कि आप बहुत जागरूक हैं लेकिन कोई फर्क न लाओ। अगर कुछ करने का मन हो भी तो सिर्फ नाम के लिए, और फिर मायूस हो जाओ कि कुछ बदला नहीं। 5. लक्ष्य तय करो, लेकिन ऐसे जो कभी पूरे न हो। वो लक्ष्य बनाओ जो अस्पष्ट, अधूरे और असंभव हों। मैं आज पूरा घर साफ करूंगा, ये कहो, लेकिन कपड़े धोने से शुरू मत करो। जब लक्ष्य बड़ा, धुंधला और असंभव होगा तो आप खुद को बार बार असफल साबित कर सकोगे। काम करने का टाइम तय मत करो, बस जब मन करेगा, और मन कभी नहीं करेगा। 6. सीधा खुश होने की कोशिश करो। खुशी को एक ऐसी जगह मानो जहां लोग हमेशा खुश रहते हैं। खुशी को एक ऐसा लक्ष्य बना दो जो कभी भी हकीकत में पाया नहीं जा सकता। असल में खुशी एक चिड़िया की तरह है, वो तभी आएगी जब आप उसका पीछा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, आप उसे पकड़ने की कोशिश करो और वो कभी नहीं आएगी। खुद को समझाओ कि आपको बस खुश रहना है, लेकिन जहाज को बेहतर बनाने की बजाय उस मृग मरीचिका की ओर देखे जाओ। अगला बिंदु और भी दिलचस्प है, वो क्या है? चलिए देखते हैं। 7. सबसे जरूरी, अपने अंदर की आवाज सुनो। जो मन कहे वही करो, सोचो मत। अपने इंस्टिंक्ट्स का पालन करो, खासकर वो जो आपको आराम और आरामतलबी की ओर ले जाते हैं। अगर कोई चीज कठिन लगती है तो मत करो। अगर कोई आपको चुनौती दे तो खुद को कमजोर मान लो। हर वो रास्ता अपनाओ जो आसान लगे, भले ही वो दुख से भरा हो। खुद को बेहतर बनाने की बजाय अपने आलसी मन की सुनो। क्या वो दिलचस्प नहीं था? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, बहुत बढ़िया। और अगला बिंदु भी अच्छा है, अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताना। 8. अकेले रहना, समाज से कट जाना, लोगों से दूर रहो। उनसे बात मत करो, कोई बात नहीं, तुम खुद को संभाल सकते हो। अकेले रहना ठीक है। अब आप जानने वाले हैं अपना सबसे पसंदीदा बिंदु। अगर यह आपका नहीं भी है तो कम से कम आपके दोस्तों का या खासकर आज के बच्चों का तो जरूर होगा। अगर हाँ तो मुझे बताना। 9.
हर समय जंक फूड खाओ। जंक फूड खाने से मुझे आनंद और संतुष्टि मिलती है। मुझे ये खाना बहुत पसंद है, यह मेरा पसंदीदा है। 10. दूसरों से तुलना करना। मैं उस इंसान जितना प्रतिस्पर्धी नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर है। मैं न तो इतना हैंडसम हूँ और न ही पढ़ाई में अच्छा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि खुशी कभी ना आए तो ऊपर दिए गए तरीकों को अपनाओ। ये आपकी नाव को दुख के सागर में बहा देंगे, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और जब आप डूब रहे होंगे तो लगेगा कि यही तो सहज रास्ता था। लेकिन अगर आप ये सब सुनने के बाद सोच रहे हैं मैं इनमें से कई चीजें कर रहा हूँ, तो शायद वक्त आ गया है नाव मोड़ने का। अगर आप वाकई चाहते हो कि ये दुख खत्म हो तो इन 10 आदतों को पहचानो और धीरे धीरे उल्टा करना शुरू करो। जब आप जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें आपको दुखी बनाती हैं, तो आप उन्हीं को उल्टकर खुशहाल और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप गलत आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलना आसान हो जाता है। अगर आप जानबूझकर अपने जीवन को बर्बाद करना चाहो तो ऊपर दिए गए गलत रास्ते अपनाओ। लेकिन अगर आप सच्चे में खुश, शांत और सफल बनना चाहते हैं तो बस इन्हें उल्टा कर दो। चलो उठो, खिड़की खोलो, बिस्तर छोड़ो, खुद से एक छोटी सी वादा करो। क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं, वो तो उस रास्ते में मिलती है जब आप खुद को थोड़ा थोड़ा ठीक करने लगते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो उस दोस्त को जो हमेशा दुखी रहता है, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगली बार मिलते हैं एक नई सच्चाई के साथ।